दोस्तों, अगर आप बगैर एकेडमी ज्वाइन किए अपनी इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वाला इंग्लिश ग्रामर कोर्स ख़ास कर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस ग्रामर कोर्स में मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश ग्रामर की वो चीज़ें प्रैक्टिस करवाऊँगा हर क्लास में, जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या वैसे ही आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों, इस कोर्स की पहली क्लास हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। आज हमारे इस कोर्स का दूसरा दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का हमारा सबक आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने हमारे पिछले सबक में क्या सीखा था। अगर तो आपने हमारा प्रीवियस लेसन नहीं देखा दोस्तों, आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इन क्लासेस को 1 बाय 1 लाजमी देखें, शुरू से देखें, ताकि आपके लिए इंग्लिश बोलचाल आसान हो सके। दोस्तों, पिछले सबक में हमने आपको तमाम सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी। हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं? शी, ही, इट, इन्हें क्या कहा जाता है, उसके लिए आपने वीडियो लेसन लाजमी देखना है। आई, वी, यू, दे। तो अगर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता, आप बेसिक लर्नर हैं, बिल्कुल अभी से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंसेस बनाने में, बोल चाल करने में हम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने हमारा पिछला सबक लाजमी देख लेना है। दोस्तों, आज के सबक में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। पिछले सबक में हमने आपको क्या सिखाया कि सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने होते हैं। 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, आज के सबक में हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस यानी जो जुमला होता है उसकी क्या तरतीब होती है। तरतीब से मुराद क्या है कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, वर्ब कहाँ पर यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज़ होगा। तो आज के इस पूरे सबक में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आपने ये लेसन लाजमी आखिर तक देखना है। उसका रीज़न ये है कि हर एक सबक के आखिर में हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस रखी हुई है, वो प्रैक्टिस आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी होती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्ड ऑर्डर क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में इसे कहा जाता है SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपने अक्सर नाम सुना होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा। SVO, ये इसे हम कहते हैं वर्ड ऑर्डर, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वर्ड ऑर्डर है। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव फिक्रात की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट सबसे पहले, वर्ब दूसरे नंबर पर, जबकि ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास वर्ड की तरतीब है। एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसकी तरतीब बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, शी ईट्स एन एप्पल। शी सब्जेक्ट हमारे पास है, ईट्स खाना ये हमारे पास वर्ब है, एन एप्पल सेब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब, पॉजिटिव फिक्रात में या वैसे जो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड ऑर्डर है वो हमारे पास ये फॉलो किया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आ गई है? तो ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर है जो कि यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इससे हट के हमारे पास और भी वर्ड ऑर्डर हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, SV यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ये वाला वर्ड ऑर्डर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, SV यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है, SV से मुराद सब्जेक्ट, वर्ब। ही रन्स, वो भागता है। बात यहाँ पर भी समझ आ गई है। ये स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मेंशन होता है। ठीक है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? SV यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है और रन्स वर्ब आ गया। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जो वर्ड ऑर्डर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम कहते हैं VS यानी वर्ब सब्जेक्ट। ये किस तरह होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आम तौर पर हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है,
तो जब आप सवाल वगैरह करते हैं तो उस सिचुएशंस में आप इस तरह के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी वर्ड ऑर्डर आपका टोटली तौर पर चेंज हो जाता है। जब आप सवाल करते हैं तो उस वक़्त आपका जो वर्ड ऑर्डर है वो अक्सर तब्दील होता रहता है। इसी सिचुएशन को हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, मिसालें देखें। इज़ शी कमिंग, अब यहाँ पर देखें वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, यानी वर्ब शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब आ गया। एक और एग्जांपल देखें, डू यू लाइक पिज़्ज़ा। अब ये डू आपको नज़र आ रहा है, ये वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब है और पिज़्ज़ा यहाँ पर ये चलें ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो बहरहाल एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो कि इंग्लिश ग्रामर में जो कि फॉलो किया जाता है वो हमारे पास एक है, वो है SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब, जैसे कि ही रन्स, वो भागता है, वो स्कूल जाता है, वो खाता है, वो पीता है, जहाँ पर आप सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 3 वर्ब सब्जेक्ट, ये आमतौर पर आपको नज़र आएगा क्वेश्चंस में, यानी जब आप सवाल कर रहे होते हैं उस वक्त आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में कर रहे होते हैं। तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो वर्ब बन जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको नज़र आएगा इम्पेरेटिव, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप हुक्म कर रहे होते हैं, शॉर्ट से सेंटेंस होते हैं और उन सेंटेंसेस का यूज़ करके आप आगे वाले को ऑर्डर कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल एक देखें, क्लोज द डोर। अब यहाँ पर क्लोज हमारे पास वर्ब है, द डोर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। इसी तरह फिनिश योर वर्क, होमवर्क। तो दोस्तों हमारे पास वर्ड ऑर्डर 4 तरह के आपको मैंने बताए हैं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें नज़र आएंगी, तो ये वाला वर्ड ऑर्डर स्टैंडर्ड होगा जो कि आमतौर पर फॉलो किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, यानी सिर्फ सब्जेक्ट होगा या वर्ब। नंबर 3 पे वर्ब एंड सब्जेक्ट। नंबर 4 वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिनमें आप एडवर्ब को शुरू में लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं क्विकली शी क्लोजेज द डोर, यहाँ पर आप लगाएंगे क्विकली, यानी आप एडवर्ब क्या होता है कि अगर आप नाउन के साथ किसी भी वर्ड के साथ इसको और सिंपल बनाते हैं, ly लग जाएगा तो हमारे पास एडवर्ब बन जाएगा। तो एडवर्ब को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि क्विकली शी क्लोजेज द डोर, क्विकली एडवर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के वर्ड ऑर्डर होते हैं, हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में इनको यूज़ कर रहे होते हैं। एक जो स्टैंडर्ड हमारे पास वर्ड ऑर्डर है वो कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस यानी SVO। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड ऑर्डर में मुख्तलिफ तरह की वेरिएशंस यानी तब्दीलियाँ होती हैं। ये हमारे पास सिंपल सा स्टेटमेंट है, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, यू सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद इसी को हम क्वेश्चन बना देते हैं, तो इसका जो वर्ड ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा। वो किस तरह कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा और ये जो हमारे पास है ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है? तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास हुक्मिया फ़िक्रात भी होते हैं, अभी आपको मैं बता चुका हूँ। क्लोज द डोर ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो वर्ड ऑर्डर की मुख्तलिफ चेंजेस क्या होती हैं, कितने तरह के वर्ड ऑर्डर हम यूज़ कर रहे होते हैं, आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड ऑर्डर विद एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो अल्फाज की तरतीब है, जो स्टैंडर्ड है, वो आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही स्टैंडर्ड है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। आप क्वेश्चन भी करते हैं, आप नेगेटिव फ़िक्रात भी बनाते हैं, आप हुक्म भी कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। ही रीड्स बुक, ही सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, बुक हमारे पास किताब, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल, शी ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीती है, ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आई होप कि वर्ड ऑर्डर क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा।
SVO स्टैंडर्ड। ओके, अब यहां पर एक और आपको मैं एग्जांपल्स के जरिए कुछ समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले आप इस एग्जांपल को देखें। ही प्लेज द गिटार इन हिज रूम एवरी नाइट। अब फ्रेंड्स, होता यह है कि कभी कभी आप अपने एक सेंटेंस में मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाह रहे होते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल सा सेंटेंस आ गया, ही प्लेज द गिटार, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो गिटार बजाता है। अब यहाँ पर आप ये नहीं बता रहे कि कौन सी जगह पर बैठ के बजा रहा है, और आप टाइम भी नहीं बता रहे, आप जगह भी नहीं बता रहे, आप कुछ भी नहीं बता रहे। आप एक स्टैंडर्ड जो SVO है वो आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर आप उस सेंटेंस में मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, मालूमात ऐड करना चाहते हैं, ताकि आगे वाले को आपकी बात और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, तो आपने और भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। वो किस तरह? आप ये कह सकते हैं, ही प्लेज द गिटार इन हिज रूम। वो गिटार कहाँ पर बजा रहा है, या वो बजाता है, वो अपने कमरे में बजाता है। ठीक है, साथ में आपने टाइम भी बता दिया कि वो हर रोज़ बजाता है, वो हर रोज़ बजाता है, वो हर रात को बजाता है, वो हर दिन बजाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप भी अपने सेंटेंस में कोशिश किया करें कि मैक्सिमम आप अपने सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करें, ताकि आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बने, आगे वाले को आपकी बात अच्छे से समझ आए। और हमारा मकसद भी यही होता है कि आगे वाले तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल पहुँचे। वैसे ये वाला जो है ना, ही प्लेज द गिटार, ये भी सही है सेंटेंस, यानी आगे वाले को समझ आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि वो गिटार बजाता है। लेकिन आप उसमें मज़ीद भी इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए ताकि आपका सेंटेंस और भी इम्प्रेसिव लगे। ही प्लेज द गिटार इन हिज रूम, तो यहाँ पर इन हिज रूम ये प्लेस है, और एवरी नाइट ये हमारे पास टाइम हो गया। जैसे कि ही प्लेज द क्रिकेट इन द ग्राउंड एवरी डे। तो इस तरह आप खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट के बारे में तो मैं आपको अपने प्रीवियस लेसन में अच्छे से समझा चुका हूँ कि सब्जेक्ट्स कितने होते हैं और आप सब्जेक्ट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस लेसन में भी थोड़ा सा इनको टच कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। फ़ाइल, काम को करने वाला। फ़िक्रे में काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। एग्जाम्पल देखें, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। आई एम अली, मैं अली हूँ। इसमें से सब्जेक्ट क्या हुआ? आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में होता है, तो ये शी, ही, आई, ये आपके पास सब्जेक्ट हुए। ठीक है, वर्ब फेल को कहते हैं। फ़िक्रे में किसी भी काम को फेल कहते हैं। सिर्फ काम के बारे में हम बात नहीं करते, हम वर्ब का इस्तेमाल एक और सिचुएशंस में भी करते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। दे लाइक कैट, लाइक हमारे पास वर्ब है। शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, तो टीचेस हमारे पास क्या हुआ? वर्ब हुआ। फेल की बात करें ना, पढ़ाना, लाइक करना, खाना, ये हमारे पास वर्ब है। एक्शन की बात कर रहे हैं। वी टेक मील, हम खाना खाते हैं, तो वर्ब क्या होता है? फ़िक्रे में किसी भी काम को फेल कहते हैं। तो वर्ब क्या होता है कि फ़िक्रे में किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं, यानी फेल कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि वर्ब सिर्फ ये नहीं होता कि जो एक्शन के बारे में बात करें। आपने हमेशा से ये सुना होगा कि वर्ब वो होता है जो एक्शन के बारे में बात करें। दोस्तों, हमारे पास वर्ब की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये है। सबसे पहले तो ये एक्शन के बारे में बात करेंगे हम इसको यूज़ करके। नंबर 2, ये फ़ाइल की हालत को बताता है कि मेरा जो फ़ाइल है वो किस सिचुएशन में है। ये आप मिसालें देखें। शी डिसलाइक हिम, वो उसे पसंद नहीं करती। डिसलाइक्स हमारे पास ये एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई एक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब है। ये हालत को बता रहा है कि जो मेरा शी सब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, वो उसे पसंद नहीं करती। बात समझ आ रही है? इसी तरह आई लव हिम, लव कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। तो ये बता रहा है कि मेरा जो सब्जेक्ट है उसे प्यार करता है। ही लुक्स सैड, लुक्स स्टेटिव वर्ब, ये बता रहा है कि ही जो मेरा सब्जेक्ट है वो दुखी है। तो वर्ब क्या होता है, अपने ज़हन में इसको क्लियर कर लें। जो एक्शन के बारे में बात करे और जो आपकी हालत को बताए, यानी फ़ाइल जो काम कर रहा होता है उसकी हालत को बताने के लिए भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने ज़हन में ये वाली डेफिनेशन आप अपने ज़हन में रख लीजिए। ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक्शन और स्टेट, यानी हालत को भी बताता है। ओके, इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। फ़िक्रे में जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे हम मफ़ूल कहते हैं।
जैसा कि ही ड्रिंक्स वाटर। ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के आखिर में आएगा, वो पानी पीता है। शी ईट्स मील, वो खाना खाती है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। हम इन चीज़ों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप फ़िक्रात किस तरह बनाएंगे। फ़िक्रात हमारे पास 3 तरह के होते हैं, मुस्बत, मनफी और सवालिया। तो ये चीज़ भी हमने लाजमी सीख लेनी है कि हम एक फ़िक्रा कैसे बना सकते हैं। फ़िक्रा बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक स्ट्रक्चर है, या आप इसे वर्ड ऑर्डर कह सकते हैं, जो स्टैंडर्ड आपको मैंने बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमें ये तीनों वर्ड चाहिए होते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। मिसाल देखें, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई सब्जेक्ट, गो टू वर्ब, या आप गो सिर्फ कह लें, ठीक है। टू स्कूल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सिंपल। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, सिंपल। वी टेक टी, हम चाय पीते हैं। अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिखता है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप इसी फार्मूले को यूज़ करें, सिर्फ आपको वर्ब का पता होना चाहिए, जिस वर्ब के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। आखिर में आप ऑब्जेक्ट मेंशन कर दें तो आपके पास मुस्बत जुमले बन जाएंगे। अगर हम नेगेटिव फ़िक्रात की बात करें तो इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और नॉट का इस्तेमाल लाजमी करना है। वो किस तरह? सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डू नॉट, डज, इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, वही एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता। डू नॉट, डू के साथ नॉट लगा देंगे, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। डज नॉट। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप समझना चाहते हैं कि डू, डज कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इस टॉपिक पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। वी डू नॉट ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते। अली डज नॉट राइट अ लेटर। तो मनफी जुमले बनाने का तरीका भी सिंपल है। डू के साथ नॉट, डज के साथ भी आप नॉट लगाएं, फ़िक्र आपके पास बनता जाएगा। सवालिया फ़िक्र कैसे बनाएंगे? सवालिया फ़िक्र बनाने का एक ही फार्मूला है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना। वो किस तरह? डू आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज शुरू में आ गया। डू वी टेक टी या ड्रिंक टी, क्या हम चाय पीते हैं, डू शुरू में आ गया। डज अली राइट अ लेटर, क्या अली ख़त लिखता है। जब आप डज का इस्तेमाल करें तो राइट्स ना कहें, यानी एस ना लगाएं यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है। डज अली राइट अ लेटर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम 3 तरह के फ़िक्रात कैसे बना सकते हैं, मुस्बत, मनफी और सवालिया। और इसके रूल्स भी आपने लास्ट में अपने माइंड में रखनी है कि पॉजिटिव फ़िक्रात में आप सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मनफी फ़िक्रात में आप नॉट का इस्तेमाल, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ डू नॉट एंड डज नॉट। सवालिया जुमलों में आप डू या डज को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, ओके। अब अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देख लिया है, समझ भी लिया, तो आप हमें बताना चाहते हैं कि सर हमने आपके लेसन को देखा है और हमें समझ भी आ गई है। तो बताने का तरीका सिर्फ एक ही है फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस आपके सामने है, आप इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि हम वहाँ पर लिंक ऐड कर देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और आप व्हाट्सएप पर भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको फीडबैक लाजमी देंगे कि आपने हमारे लेसन्स को कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 2 यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 2 यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।